31 दिसंबर 1999 एक ऐसी तारीख जिसने पुतिन की जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल 31 दिसंबर 1999 को रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने सबको चौंकाते हुए अचानक इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। येल्त्सिन के इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी व्लादिमीर पुतिन ने आधी रात में रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जनता को संबोधित किया। जो शख्स कहीं नहीं दिखाई देता था वो अचानक हर जगह नजर आने लगा। उसके अगले ही साल चुनाव में पुतिन ने तकरीबन 54% वोट हासिल किया और रूस के राष्ट्रपति बने। पुतिन, जिन्हें 2013 से 2016 के बीच लगातार 3 बार सबसे ताकतवर व्यक्ति चुना गया, उन्होंने अपने देश के लिए किसी भी हद तक जाने की जिद और किसी भी हालात से हार ना मानने के मजबूत इरादे के साथ पूरी दुनिया में एक पहचान बनाई। मित्रों, पुतिन को आज पूरी दुनिया जिस रूप में जानती है, उस करिश्माई व्यक्तित्व के पीछे एक मुश्किलों भरा और लंबा इतिहास रहा है। दरअसल उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। पुतिन अपने माँ बाप के 3 बच्चों में से सबसे छोटे थे और उनके दोनों भाइयों की मौत बचपन में ही हो गई थी। पुतिन की माँ एक फैक्ट्री में मजदूर थीं और उनके पिता सोवियत नौसेना में थे, जो 1930 की दशक के शुरुआत में पनडुब्बी बेड़े में सेवारत थे। सोवियत संघ पर नाजी आक्रमण के शुरुआती दौर में उनके पिता ने NKVD की विध्वंसक बटालियन में सेवा की। बाद में उन्हें नियमित सेना में ट्रांसफर कर दिया गया। 1942 में पुतिन के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुतिन की नानी की 1941 में ट्वेर क्षेत्र में जर्मन कब्जे वालों ने हत्या कर दी और उनके मामा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी मोर्चे पर गायब हो गए थे। पुतिन का बचपन इस तरह के बुरे दौर से गुजरा था, इसलिए वो धीरे धीरे फौलाद की तरह मजबूत हो रहे थे। क्योंकि उनके पिता रूसी सेना में ही सेवा दे रहे थे, इसलिए पुतिन की बचपन से ही सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी KGB में काम करने की ख्वाहिश थी। 1 सितंबर 1960 को पुतिन ने अपने घर के पास ही एक स्कूल में पढ़ाई शुरू की। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही सैम्बो और जूडो का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उनकी जीतने की जिद बचपन से ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। महज 16 साल की उम्र में वो खुफिया एजेंसी में नौकरी के लिए KGB के दफ्तर गए, जहां उन्हें बताया गया कि वह अभी ग्रेजुएशन करें और कानून की पढ़ाई करें। उन्होंने 1975 में ग्रेजुएशन किया और फिर कानून की डिग्री भी हासिल की। आखिरकार उन्होंने KGB के लिए एक विदेशी खुफिया अधिकारी के रूप में लगभग 15 वर्षों तक सेवा की और 1990 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से KGB की सक्रिय सेवा से रिटायर हुए। 1994 में वे पहले उपमहापौर के पद तक पहुंचे। फिर 1996 में वे मॉस्को चले गए और क्रेमलिन के मुख्य प्रशासक पावेल बोरोडिन के उपराष्ट्रपति स्टाफ में शामिल हो गए। वे लेनिनग्राद निवासी आनातोली चुबैस के करीबी बन गए और प्रशासनिक पदों तक पहुंच गए। जुलाई 1998 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को संघीय सुरक्षा सेवा का निदेशक नियुक्त किया। इसके बाद वे प्रभावशाली सुरक्षा परिषद के सचिव बने। 1999 में येल्त्सिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इधर 1999 में ही राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। सन 2000 में राष्ट्रपति पद के चुनावों में पुतिन की बड़ी जीत हुई और इस तरह वो रूस के राष्ट्रपति चुने गए। मित्रों, पुतिन ने बचपन से लेकर आज तक जो भी ठाना वो किया। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी रही है और उन्होंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि किसी भी देश के लिए उन्हें झुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।